नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, लेकिन जो आरोप पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। पंजाब के जेल मंत्री का दावा है कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उस पर फर्जी मुकदमा बनाया और 2 साल 3 महीने जेल में रखकर बचाने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि रोपड़ जेल उसे वीवीआईपी सुविधाएं दे रहा था। इतना ही नहीं, जिस बैरक में 25 कैदी रह सकते हैं उस बैरक में मुख्तार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंजाब के जेल मंत्री के इस दावे के बाद यूपी में भी सियासत गरमा चुकी है। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। आज अपने डपले अपना राग में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। माफिया मुख्तार पर पंजाब सरकार का बड़ा दावा। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a पंजाब जेल for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया। सर, पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप। क्या मुख्तार को जेल में दी गई वीवीआईपी सुविधाएं 2 साल 3 महीने उनकी फोन यूज किते होंगे, किन्ने गैंगस्टर फायदा किते होंगे। नॉट ओनली दिस, देन इट आल्सो जॉइंट्स, देन इट आल्सो पुट्स बर्डन ऑन, देन इट सर नॉट ओनली दिस। क्या रोपड़ जेल में पत्नी के साथ रहता था मुख्तार? 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ ਵੀਆਈਪੀ ट्रीटमेंट। उसकी वाइफ उस जेल 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। सर, क्या मुख्तार के लिए कांग्रेस सरकार ने रखा वकील? यूपी पुलिस गई 26 बार, कांग्रेस ने नहीं सौंपा मुख्तार। सर, यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। कांग्रेस का हाथ माफिया मुख्तार के साथ। तो पंजाब के जेल मंत्री चिल्ला चिल्लाकर विधानसभा के अंदर कह रहे थे कि लाखों का बिल पंजाब सरकार के ऊपर इस वक्त आया है। और जानते हैं किस लिए? क्योंकि मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल में दिया जा रहा था, जिसमें 25 कैदी रहते थे। वहां पर वो अकेला रहता था और इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि अपनी पत्नी के साथ रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के कंफर्ट में सब लोग रहते हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ, अपने परिवार के साथ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 26 बार यूपी पुलिस बैरक लौटी जब मुख्तार अंसारी को अरेस्ट करने गई थी, लेकिन फर्जी मुकदमा दर्ज करके जानबूझकर 2 साल से ज्यादा का वक्त उसे प्रोटेक्ट रखा गया पंजाब के जेल के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार ने। यह बड़ा आरोप इस वक्त मौजूदा जेल मंत्री लगा रहे हैं पंजाब के। आपको बता दें, इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और विधानसभा के भीतर ये बातें कही गई हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया मुख्तार को यूपी लाने के लिए, तो उस वक्त भी उसकी पैरवी पर महंगे वकील लगाए गए। 11 लाख एक हियरिंग का जिनका खर्च था, और ये सारा बिल फटा हुआ है पंजाब सरकार के जिम्मे, जिसको चीख चीख कर बता रहे इस वक्त पंजाब के जेल मंत्री। और इस पर चर्चा के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ है, और थोड़ी देर में हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, विधानसभा के अंदर मौजूदा जेल मंत्री का यह बयान पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर को जेल में पाल रही थी क्या कांग्रेस सरकार? उत्तर प्रदेश पुलिस को जानबूझकर हैंडओवर नहीं किया गया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, वीवीआईपी सुविधाएं दी गई और लाखों के महंगे वकील से उसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कराई गई। बहुत गंभीर आरोप आप पर। पंजाब की जो वर्तमान सरकार है वो अभी सिर्फ वीवीआईपी कल्चर की बात कर रही है। वीवीआईपी कल्चर की अगर हम बात करें तो इससे पहले अभी जो रिसेंट का केस हुआ जिसमें उन्होंने वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए पूरी मुहिम छेड़ी और जिसमें लोगों की सिक्योरिटी तक हटा दी गई और उसका जो भुगतान भुगता गया वो एक जो कलाकार था, जो कांग्रेस का नेता था, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं सिद्धू मूसेवाले की बात कर रही हूँ।
तो ये वाकई में बहुत सोच समझ कर किसी भी स्टेटमेंट को देने की जरूरत है। आज जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी के साथ रहे, तो आप देखिए प्रताप सिंह बाजवा ने पूछा उनसे कि क्या आप इसका कोई प्रूफ दे सकते हैं, और अगर आप इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो आप क्या अपना जो है रेजिग्नेशन देंगे। तो वास्तविकता ये है कि आप पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि वो किस केस के रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, जो बिल इस वक्त पंजाब सरकार के पास हैं, वो तो क्या ये एस्टैब्लिश करने के लिए काफी नहीं है कि महंगे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, जिनकी 11 लाख पर हियरिंग की फी है। इसके अलावा बैरक के अंदर वीवीआईपी सुविधाओं पर जो खर्च आया है वो अलग। 1.5-2 साल से ज्यादा का वक्त एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल में प्रोटेक्ट रखा गया ताकि यूपी सरकार उसको उत्तर प्रदेश न ले जा पाए। देखिए, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है। अगर आपको लगता है कि ये एक्सपेंसेस जो है गलत हुए हैं तो ये तो आपके हाथ में है। इसमें इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने की क्या जरूरत है। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी, फर्जी मुकदमा आप साबित करिए पहले इसको कि ये फर्जी था। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए। क्या इससे पहले किसी के केस में 11 लाख का वकील नहीं किया गया? ये पहली बार हो रहा है। और उस जेल के एक्सपेंसेस में क्या खर्चे हैं? नहीं प्रियंका जी, यहाँ बात वकील की फीस से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस गैंगस्टर को अरेस्ट करने के लिए 26 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस बैरंग लौटी, उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और अरेस्टिंग ना हो उसके लिए ये पैरवी की गई। क्या मैसेज गया इससे? देखिए, ये मुद्दा अभी से नहीं है, मुद्दा पूरे पिछले साल से चल रहा है। और इस मुद्दे में जो नई बात निकल के आई वो सिर्फ इतनी थी कि उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का रूल भी है कि किसी की पत्नी मिल सकती है अपने पति से, अगर वो जेल के अंदर है तो भी। और लेकिन नहीं, मिलना और साथ रहना और घर जैसी वीवीआईपी सुविधाएं भोगना, इन दोनों में फर्क है। लेकिन ठीक है, आपका अपना दावा है प्रियंका जी, आप ये कह रही हैं कि ये सब मामूली सी बातें हैं और ये पत्नी के जो रहने वाले की बात है, ये सब फर्जी बातें उड़ाई जा रही हैं आप सरकार की तरफ से। ओपी सिंह भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह जी, यूपी में बीजेपी की सरकार है और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो दौर भी सबने देखा था, वो कवरेज भी सबने देखी थी जब 26 बार उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब जाकर बैरंग लौटी थी। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, फिर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आया और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर। खुलासा यह हो रहा है कि फर्जी मुकदमा दर्ज करके जानबूझकर उसको जेल में रखा गया ताकि यूपी ना भेजना पड़े। आस्था जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश के भी सभी जेलों में उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया, गुंडा, अपराधी, कुख्यात, डकैत, पैसा वाले, ये जितने थे, इनका जो है साम्राज्य चलता था। इनके इशारे पर जेल का मैनुअल चलता था। और ये कांग्रेस की देखिए बेशर्मी, देखिए कि जो दूसरों पर कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं, ये किसी से छिपा है। 27 महीने तक आपने जेल में रखा, 26 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस गई, आपने बार बार क्या दिखाया? उनके कमर में दर्द है, वो बीमार है, 2 फर्जी एफआईआर दर्ज किया। और मजे की बात देखिए, जिसकी तरफ से फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया था, उस व्यक्ति ने कोर्ट पे ये कह दिया कि हमने कोई मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया। ओपी सिंह जी, आप जिस एफआईआर को फर्जी बता रहे हैं या आम आदमी पार्टी जिस एफआईआर को फर्जी बता रही है, कांग्रेस इसी को तो चैलेंज कर रही है। वो कह रही है आप प्रूव करके दिखाएं वो एफआईआर फर्जी थी। मैं बताता हूं। आप ये बताइए आस्था जी, आप भी जानती हैं कि जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, उसके ऊपर मुकदमा कायम होता है, कोर्ट में पेश होता है। 27 महीने में एक बार भी कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पंजाब में पेशी नहीं हुई। अब इसको इससे बड़ा सबूत क्या मानती है? और वर्तमान एक सरकार का गैर मंत्री वो इस तरह की बात क्यों कहेगा हल्की फुल्की? ये तो विदित है, उत्तर प्रदेश में जितने जेल थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले, ये जितने भी अपराधी हैं, ये मुख्तार अंसारी गाजीपुर में अपने पत्नी के साथ बैरक में रहते थे, वहां तालाब बनवाया था, मछलियों का पालन करता था, मछली मारे जाते थे, जेल सुपरिंटेंडेंट और जेलर उनके इशारे पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। उस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम आधे दर्जन से अधिक जेलर और सुपरिंटेंडेंट की हत्या हुई। ये प्रमाण ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी इसका जवाब देंगी। जो है
प्रियंका गुप्ता जी इसका जवाब देंगी ओपी सिंह जी, लेकिन उससे पहले वंशराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। ठीक है ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, और जब यहाँ उत्तर प्रदेश की जेल में आए वंशराज दुबे जी से मेरा अगला सवाल है, ऑडियो मैनेज करिए पीसीआर, उनको शायद आवाज नहीं जा रही है। वंशराज दुबे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी सरकार इस वक्त पंजाब के अंदर है और वहीं से संगीन आरोप लगे हैं। वंशराज जी, इसे कांग्रेस पूरी तरह से खारिज कर रही है कि ये जो पत्नी के साथ रहने वाली बात है या फिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली बात है, या जिस एफआईआर को आप लोग फर्जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको प्रूव करें, दम है तो। ये फर्जी आरोप आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जिस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जो पिछले 5 साल वहां पे सत्ता में रही, आप देखिए ये बात कोई ऐसे किसी रैली सभाओं में नहीं कहा गया। इस बात को आप समझिए, सदन के पटल पे ये बात कही और पूरे तथ्य के साथ। नंबर 1। नंबर 2 कि आज पूरे देश में जिस तरीके से 2 दलों के बीच में, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये 2 दल क्या करते हैं, ये 2 दल महिमा मंडन करते हैं अपराधियों का, और इसका एक नहीं 1000 प्रमाण है। चाहे कठुआ की घटना आप ले लीजिए, या फिर जो अभी हाल में पंजाब की सदर के अंदर बताया गया कि मुख्तार अंसारी को किस तरीके से वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, किस तरीके से पर हियरिंग 11 लाख रुपए वकील को पे करने की बात कही गई। तो ये तमाम तरीके की घटनाएं हैं। आम आदमी पार्टी, एक बात यहाँ पे स्पष्ट मैं कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि आम आदमी पार्टी किसी अपराधी का महिमा मंडन करना नहीं करती है। आम आदमी पार्टी किसी अपराधी को उसको माला पहना के स्वागत करने का काम नहीं करती है। चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, जो अपराधी है, आम आदमी पार्टी उसको उसी तरीके से काम करती है। इसलिए जो भी कार्रवाई हुई है, और रही बात जो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है कि इसकी जांच हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जांच का आदेश मंत्री साहब ने खुद दे दिया है, और इस पे एक एक करके सारे तथ्य धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। वंशराज जी, एक मिनट, आपने कहा वंशराज जी, आपने कहा कि जांच का आदेश दे दिया गया है, एक एक तथ्य जो है वो बेनकाब होंगे, फैक्ट सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई गई, और इसी कारण देखिए वहां पर क्या हुआ। इसको कंपेयर किया जा रहा है कि मुख्तार को इतनी सिक्योरिटी या इतना प्रोटेक्ट रखने के पीछे जो खर्च किया गया या जो वजह रही वो यही है। नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि हो सकता है अज्ञानता में कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात को कह रही हो, किसी की सिक्योरिटी हटाई नहीं गई थी, घटाई गई थी। हटाने और घटाने में हा और घा का अंतर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब सिद्धू मूसेवाला जी के साथ ये घटना हुई, वो पूरे पंजाब के लिए, हम सबके लिए बेहद दुखद घटना थी, पूरे देश के लिए बेहद दुखद घटना थी। लेकिन उसमें आप समझिए इस बात को, हटाना और घटाने में अंतर है। दूसरी चीज, उनके पिताजी का बयान आज किस तरीके से पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार किस तरीके से, आप देखिए कि विदेशों से प्रत्यार्पण करने का उन अपराधियों के साथ काम कर रही है। लगातार उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, वो एक तरीके से सीधे तौर पर बेबुनियाद। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये घटाई और बढ़ाई की समस्या नहीं थी। इन्होंने एक तो सिक्योरिटी हटाई, उसके बाद उसको ट्विटर पे एक्सपोज भी किया कि किन किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई। ये इनकी एक गलती थी जिन्होंने इन्होंने और इनकी सरकार ने स्वीकार भी किया। और यहाँ बैठकर आप कितने भी एक्सक्यूज दे दें, वो दाग आपके ऊपर जो है वो कभी मिटने वाला नहीं। फिलहाल प्रियंका जी, एक बहुत बड़े दाग की बात हो रही है, और वो दाग आपने कांग्रेस पर लगाया है, मतलब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया, और वो भी किसी ऐसे अपराधी के लिए नहीं, मुख्तार अंसारी के लिए, जिसके लिए एक राज्य की पुलिस 26 बार पंजाब की सीमा से बैरंग लौट कर आई है। क्योंकि बार बार उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी, आरोप ये है कि कभी उसको लिवर की बीमारी ये बहाना बना दिया जाता था, कभी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये बहाना बना दिया जाता था, कभी मेडिकल रिपोर्ट, कुल मिलाकर उसको पूरी तरीके से अपने जुरिडिक्शन में प्रोटेक्ट रखने का आरोप है। नहीं, अब तो हमारी में गवर्नमेंट नहीं है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। जांच करें ना, जांच के पहले ही बोलना चालू कर देते हैं ये लोग। अब नई गवर्नमेंट बनी है तो कम से कम संभाल लीजिए, अपनी स्टेट को संभालिए, किस तरह की चीजें वहां पर हो रही है उसको संभालिए। नहीं प्रियंका जी, वकीलों के जो महंगे बिल की बात है उसकी तो रकम कोट कर रहे हैं जेल मंत्री विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर वकीलों के बिल की रकम कोट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ गुणा भाग करके लाए होंगे ना हाउस के अंदर। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि 11 लाख के हियरिंग पर जिस वकील को ये लगते थे, बार बार मुख्तार के लिए उसको रखा गया कांग्रेस की तरफ से, उसका बिल पे सरकार ने किया। बिल्कुल एक रिसर्च का विषय है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इससे पहले के 11 लाख रुपए का वकील नहीं रखा गया, ये पहली बार हो रहा है।
ये सवाल का जवाब देंगे कोई? यहाँ पर दो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों को जवाब ढूंढना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ा अच्छा माहौल है। 2017 का केस है कि उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर एक आदमी कट्टा लहरा रहा है, काजू और जो है शराब पी रहा है। ये इस बात पर पूछना चाहूंगी कि तब आपका कॉन्शियस कहाँ चला गया था? तब आपकी व्यवस्था को क्या हो गया था? तो ऐसा नहीं है, लूप होल सब जगह है और आप उसको अच्छा, तो मतलब आप इसको लूप होल मान रही हैं, सिस्टम का लूप होल मान रही हैं कि यदि किसी की मिली भगत या साठगांठ से ऐसा चल रहा है तो उसको आप सरकार एक्सपोज करे। ओपी सिंह जी, ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात रख ली। मतलब आपका ये कहना है कि ये सिस्टम का लूप होल है और ये किसी भी राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओपी सिंह जी, यहाँ पर अब यूपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है और घटनाएं बताई जा रही हैं पूर्व की कि यहाँ पर भी काजू बादाम खाते हुए देखे गए हैं जेल के अंदर से अपराधी। कोई कांग्रेसी अगर काजू बादाम खाया हो जेल के अंदर तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जेल की व्यवस्था इतनी टाइट है कि आप ये देखिए कि पिछले 5 साल में और अब किसी प्रकार की कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई है। किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया गया है, किसी अपराधी को नहीं कहा गया कि 25 से 80 लगा के तुम रहो, किसी अपराधी को नहीं कहा गया है कि आप अपनी पत्नी के साथ वहां रात गुजारो, किसी अपराधी को नहीं कहा गया है कि फर्जी मुकदमा कायम करके 27 महीने तक आप प्रदेश के जेल में रखते हो और एक प्रदेश की सरकार के पुलिस 26 बार जाती है। अरे भाई, कौन सा फर्जी मुकदमा? हमारी गवर्नमेंट नहीं है ना, इस देश के अंदर पानी का पानी हो जाएगा ना। कांग्रेस का ही केंद्र। अच्छा ठीक है प्रियंका जी, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फर्जी मुकदमा था, वो फर्जी मुकदमा था, ये बात आप मानने को तैयार ही नहीं है। वंशराज दुबे जी, 20 सेकंड में ये बताइए कि हाउस के अंदर जेल मंत्री ने कहा कि फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या फैक्ट्स मिले आपको? क्योंकि कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फर्जी मुकदमा था जिसके चलते 2.5 साल जेल में रहा पंजाब के अंदर मुख्तार। तो क्या था? असली मुकदमा था तो पेशी। ठीक है ओपी सिंह जी, वंशराज दुबे जवाब देंगे। वंशराज दुबे जी 20 सेकंड। 27 महीने में पेशी क्यों नहीं? देखिए पहली चीज तो इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, कोई भी मुकदमा जब होता है तो उसके कई तरीके के प्रमाण होते हैं और अगर जेल मंत्री जी ने सदन के पटल पे इस बात को रखा है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ना इस बात का। आप क्यों इतना बिलबिला रहे हैं भाई? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्यों इतनी बिलबिला रहे हैं आपको? आपने 5 साल सरकार चलाई, जो आपका एक तरीके से कुकर्म था, जो आप अगर आप एक मिनट, जो आपका गलत कार्य था, प्रियंका जी, इसमें आपकी बिलबिलाहट किस बात की? प्रियंका जी पर बात पूरी होने दीजिए। वंशराज दुबे जी, गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह, मुझे लगता है अच्छा ठीक है प्रियंका जी, आपको लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व में पंजाब में आपकी सरकार रही, मुख्तार को लेकर गंभीर आरोप लगे, आप कह रही है कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इस मुद्दे से आगे चलकर प्रियंका जी प्लीज 1 मिनट होल्ड प्लीज। प्रियंका जी प्लीज होल्ड। आपने कहा कांग्रेस सरकार को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर रही, मुख्तार को लेकर गंभीर आरोप लगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उदयपुर को उठाकर देखते हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, महागंभीर आरोप लग रहे हैं ये कि एक शख्स, 1 मिनट सवाल सुनिए प्रियंका जी, एक शख्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है कि मुझे गला काटने की धमकी दी गई है, 10 दिन पहले से उसको धमकियां मिल रही हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो उसके वायरल है। कन्हैया कुमार, एक टेलर जो एक छोटी सी दुकान चलाता है, उसे गला काटने की धमकी मिल रही है। वहां पर आपकी पुलिस, राजस्थान पुलिस ने लापरवाही बरती और उसके बाद तालिबानी स्टाइल में उसका गला काट के दिन दहाड़े उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब भी आपको लग रहा है कि इस पर सवाल ना पूछा जाए, सरकार की बदनामी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने का पूरा हक है, पूरे देश को हक है। किस तरह से वो हत्या की गई उसकी निंदा की जाती है और उसकी एक एक नेता के, कांग्रेस के एक एक व्यक्ति ने उसकी निंदा की है और उस जैसी घटना इतिहास में जो है दोबारा फ्यूचर में होनी नहीं चाहिए जो हो चुकी है। मैं उसकी पूरी तरह से भर्त्सना करती हूँ और इस तरह का नर पिशाच लोगों के साथ जितनी सख्ती से साथ बर्ती की जाए, जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए, कड़ी निंदा आप लोगों ने कर दी, पूरी कांग्रेस पार्टी, उसके तमाम नेता, सबने कड़ी निंदा कर दी। लेकिन अब मुझे ये बताइए, उस सिस्टम पर भी कार्रवाई होगी क्या? उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी क्या? उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी क्या जिन्होंने एक टेलर जिसका नाम कन्हैया कुमार था उसकी शिकायत को इग्नोर किया, 10 दिन तक वो प्रोटेक्शन मांगता रहा, आंख मूंदे बैठे रहे अधिकारी और आखिरकार उसकी जान चली गई?
नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ। जब ये कंप्लेन गई तो उसे सीरियसली लिया गया, उन दोनों पक्षों को बुलाया भी गया, उनसे बात भी की गई, और जब उनमें सुलह हो गई तभी उसको पूरी तरह से जो है उस केस को खत्म किया गया, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो मतलब अधिकारियों ने इस केस को अपने लेवल पर खत्म भी कर दिया था, फाइल बंद कर दी थी? खत्म करने का मतलब ये है कि जब आपस में सुलह हो जाती है तो पुलिस का काम वहाँ पर जो है खत्म हो जाता है। पर अच्छा। पुलिस ने अपना काम किया, पर इतने ज्यादा उन लोगों के अंदर आतंकवाद भरा हुआ था, ये किसे पता था? आपकी ये दलील, आपकी ये दलील लोगों के कितने गले के नीचे उतर रही होगी मैं नहीं जानती, लेकिन ओपी सिंह भाजपा प्रवक्ता इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद वंशराज दुबे जी का भी रिएक्शन लेंगे। ओपी सिंह जी, सुलह हो गई थी, मामला निपट गया था, पुलिस को लगा ही नहीं अब कोई गंभीरता बची है। आस्था जी, मुख्तार अंसारी के मामले में इस समय वर्तमान जेल मंत्री ने सदन के पटल पर जो कुछ कह दिया उससे कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। अब इस पर कोई चर्चा की बात नहीं। ठीक है, अब हम उदयपुर पे बात कर रहे हैं। ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी फिलहाल हम उदयपुर पे बात कर रहे हैं। जो लोग शरीक हैं क्यों नहीं करेंगे आप चर्चा का विषय? ओपी सिंह जी, फिलहाल हम उदयपुर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार उनको बात करके अपडेट कर दीजिए कि फिलहाल हम उदयपुर पे बात कर रहे हैं। वंशराज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंशराज जी, यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि हमें जानबूझकर बदनाम किया जाता है, चाहे वो पंजाब की बात हो और अब चाहे आप राजस्थान में उठाकर देख लीजिए उदयपुर में जो कुछ हुआ। 10 दिन तक एक आदमी 10 दिन तक प्रोटेक्शन मांगता रहा, कहता रहा मुझे गला काटने की धमकी मिल रही है और आखिरकार ऐसा हो गया और कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि पुलिस ने बातचीत से सुलह करा दी थी। देखिए, बड़ा दुखद यह है कि आज राजनीतिक दलों का जो जिम्मेदार बड़े राजनीतिक दल हैं इस देश के, 2 बड़े दल हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस है। इस तरीके से अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कृपया करके तू मैं करने का काम मत करिए। आप ये बात मानिए कि किस तरीके से उदयपुर में जो घटना हुई है वो सिर्फ आपके निंदा कर देने भर से काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति जो 8 दिन से, 1 हफ्ते से, 10 दिन से लगातार गुहार लगा रहा है, चिट्ठी दिख रहा है, उसके लिए आपकी प्रशासन वहां पर थाने के अंदर बैठ के सुलह करा दे रही है। आपको तनिक भी एहसास नहीं हो रहा कि किस तरीके से पूरे देश में आग लगी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस मुद्दे की गहराई को समझने के बाद उसको सुलझाने की कोशिश करती है ना। सुन लीजिए, मुझे भी बोले दीजिए ना, हर जगह आप ही जज बन जाएंगी। अब मुझे बोले दीजिए, आप बड़ी बहन हमारी, आप प्लीज थोड़ा सा। ठीक है वंशराज जी, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, मुझे शो क्लोज करना। दूसरी तरफ जो पटल पे जो बात रखी गई, इस बात को आप समझिए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुई है। एक चेहरा कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है पंजाब में, बेनकाब होगा। और दूसरी तरफ राजस्थान की घटना से, जो राजस्थान में विभत्स घटना हुई है, उससे आप बच नहीं सकते। आप ट्वीट करके मुकर नहीं सकते क्योंकि पूरी कांग्रेस ईडी के चक्कर में फंसी हुई है। चलिए, बिल्कुल, क्या निंदा कर देना काफी है या जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी? कार्रवाइयां उन लोगों पर भी होंगी, सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे जो ये कहते हैं कि हर बार हम ही को क्यों घेरा जाता है, हम ही से क्यों सवाल पूछा जाता है, जानबूझकर हमारी सरकार के खिलाफ ये साजिश होती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अपनी डपली अपना राग में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।